दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्न विद स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने सीखेंगे। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देख लिया तो दुनिया के किसी भी रासायनिक समीकरण को आप लोग चुटकियों में हल कर सकते हैं। इस टॉपिक से हर बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में हर बार 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और किसी भी बोर्ड एग्जाम में 3 या 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। बस आप लोग एक प्रॉमिस कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद आप लोग किसी भी समीकरण को आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस समीकरण को हल करने से पहले मेरे पास यहां पर टोटल 6 समीकरण दिया हुआ है। इस 6 समीकरण को कहा गया है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। मतलब हम लोगों को इस 6 समीकरण को संतुलित करना है। इस समीकरण को संतुलित करने से पहले कुछ छोटे-छोटे जानकारी है जिसको हम लोग जान लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को किसी भी समीकरण को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस समीकरण में जब भी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है तो वो नीचे लिख के देता है और हम लोग जब यहाँ लिखेंगे तो बगल में लिखेंगे। किसी भी तत्व के अगर हम लोग बगल में लिखेंगे मतलब हम लोग लिखे हैं, संतुलित किए हैं, और नीचे लिखा रहता है वो पहले से क्वेश्चन में दिया रहता है। इस समीकरण को संतुलित करने से पहले कुछ जानकारी है उसको हम लोग जान लेते हैं। मान के चलिए यहां लिखा हुआ है NH3। इसका मतलब N है A गो और H है 3 गो। अगर नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब H का पर्सनल ये अपना है। H कितना है तो 3 गो है और N कितना है N A गो है। अगर मान के चलिए अगर हम लोग यहाँ 2 लगा दिए इसका मतलब ये 2 लगाए तो ये 2 दोनों के लिए है। अगर पूछेगा अब बताइए n कितना है तो n है 2 को और h कितना है तो h जो है इसका और ये नीचे के साथ गुना हो जाता है। मतलब h कितना हो जाएगा तो 3 गुना हो जाएगा 6। और कुछ को देख लेते हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है H2O। इसका मतलब H है 2 को, O है A गो। अगर यहाँ कोई 3 लगा दिया मतलब ये 3 दोनों के लिए हो गया। अब पूछेगा H कितना है तो H हो जाएगा, ये गुना हो जाता है नीचे के साथ, 3 दूना 6 और O कितना है तो O हो जाएगा केवल 3 गो। ब्रैकेट वाला कुछ जान लेते हैं। अगर यहाँ लिखा हुआ है OH और ब्रैकेट देके लिखा हुआ है 3, इसका मतलब ये 3 जो नीचे है ये दोनों के लिए है। O पूछेगा O कितना है तो O है 3 गो और H कितना है तो H है 3 गो। अगर यहाँ कोई 2 लगा दिया, अब पूछेगा O कितना है तो O है, ये गुना हो जाएगा इसके साथ, ये ब्रैकेट में है मतलब ये 3 दोनों के लिए है। 3 दूना 6 ये तो दोनों के लिए है, 3 दूना 6, H कितना है तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा, 3 दूना 6। अगर मान के चलिए यहां लिखा हुआ है NH3 और ब्रैकेट देके 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब पूछेगा N कितना है तो N है 3 गो और H कितना है, H है, ये गुना हो जाएगा इसके साथ, 3 दूना 6 गो। अब हम लोग इस 6 समीकरण को संतुलित करते हैं। तो चलिए सबसे पहला समीकरण मेरे पास दिया हुआ है, तीर के इधर और तीर के उधर दोनों तरफ जितना भी लिखा हुआ है तत्व लिखे हुए हैं उसकी संख्या इधर और तीर के उधर बराबर होनी चाहिए। सबसे पहले स्टार्टिंग से करते हैं। k यहाँ कितना है तो k है 1 और कोई k है क्या, नहीं। k तीर के इधर k कितना है 1 है, ये तो ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते h आते हैं। h कितना है तो h यहाँ लिखा हुआ है 2 और तीर के इधर h कितना है, यहाँ है 2 और एक यहाँ है 3। यहाँ इधर साइड 2 था, इधर साइड 3 था। कभी भी अगर 3 रहेगा तो उसको हम लोग 4 बना देंगे। तो यहाँ लगा देंगे 2। अगर जैसे ही 2 लगाएं मतलब ये तो सबके लिए हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ h है 2 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ टोटल हो गया है 4 गो, यहाँ है 2 गो। यहाँ भी क्या लगा देंगे हम लोग, लगा देंगे 2। अब देख रहे हैं h 2 दूना 4 और h कितना है 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ 4 गो। k को एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। k यहाँ 1
और तीर के उधर के यहाँ 2 है, तो इधर भी क्या लगा देंगे, तो यहाँ लगा देंगे 2। अब के इधर 2 गो हो गया, के इधर 2 गो हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, h 4 गो, 2 गो यहाँ h, 2 गो यहाँ 4 गो, o कितना है, तो ये o है 2 गो, o है 2 गो, हो गया ये संतुलित। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, हम लोगों को केवल तीर के इधर और तीर के उधर की संख्या बराबर देखनी है। h कितना है, h है 2 गो, और कोई h है क्या, नहीं, तीर के इधर कितना है 2 गो, ठीक। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, s है 1 गो और तीर के इधर s कितना है 1 गो, ये भी ठीक है। तीर के इधर फिर देख रहे हैं o कितना है, तो o है 2 गो, यहाँ है 2 गो o और एक यहाँ o, टोटल मिलाकर 3 o। हम बताए हैं 3 अगर रहेगा तो उसको बना देंगे 4, यहाँ लगा देते हैं 2। अब कितना o है, 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, टोटल हो गया 4 गो। अब यहाँ देखते हैं o कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ लगा देते हैं 2। अब देख रहे हैं कितना हो गया, o है 2 दूना 4, o यहाँ 2, यहाँ 2, 4 है। थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं, h कितना है, h 2 गो, यहाँ है 2 दूना 4, ये इसके साथ गुना हो जाता है, तो यहाँ भी लगा देते हैं 2। अब देखते हैं h कितना है, h मेरे पास हो गया 2 दूना 4, यहाँ है 2 दूना 4। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, s है 2, ये 2 सबके लिए है ना, तो s है 2, तीर के इधर s कितना है 1, तो यहाँ लगा देते हैं 2, s 2 गो, s 2 गो, h 2 दूना 4, h 2 दूना 4, o को गिन लेते हैं, टोटल o कितना है, तो यहाँ है 2 दूना 4, इधर कितना हो रहा है, तो ये 2 गो और ये इसके साथ गुना हो जाता है, ये इसका पर्सनल अपना होता है नीचे साइड में, 2 दूना 4, 4 गो और 2 गो 6 गो, मतलब हमको 6 गो इधर लाना है o। इसको यहाँ से मिटाते हैं और यहाँ लगा देते हैं 3, 3 दूना 6। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, h 2 दूना 4, ये 2 है दोनों के लिए, 2 इसके लिए भी है, 2 इसके लिए भी है, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, s कितना है, s है 2 गो और s इधर कितना है, ये है 2 गो, o कितना है, 3 दूना 6, 2 गो यहाँ और 2 दूना 4, 4 और 2 6, हो गया संतुलित। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो बहुत आसान है, n है 2 गो और कोई n है क्या, नहीं, तीर की इधर n 1 गो है, 1 है तो इसको बना देते हैं 2, 2 गो n यहाँ, 2 गो n यहाँ, h कितना है, h है 2 गो, इधर कितना है, ये इसके साथ गुना हो जाता है, 3 दूना 6, h है 6 गो, तो यहाँ भी लगा देते हैं 3, 3 दूना 6। फिर से एक बार, जब भी कभी समीकरण को संतुलित कीजिएगा एक बार पूरा चेक कर लीजिएगा, n 2 गो, n 2 गो, h 3 दूना 6 गो, h 3 दूना 6 गो, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, h है 2 गो, h यहाँ 1 गो, तो यहाँ बना देते हैं 2, ये 2 लगाएं तो ये 2 सभी के लिए हो गया, h 2 गो, h 2 गो, तीर की इधर Cl 2 गो, तीर की इधर Cl 2 गो, हो गया संतुलित। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। Na 1 और कोई n है क्या, नहीं, तीर की इधर Na कितना है 2, तो इसको भी बना देते हैं 2, 2 गो Na, 2 गो Na, h o कितना है, यहाँ o है 2 गो और वो o है क्या, o है 2 गो और यहाँ है 4 गो, 4 और 2 मिला के टोटल हो गया इधर o 6 गो, इधर o कितना है, ये रहा 4 गो और यहाँ एक 5 गो, तो यहाँ लगा देते हैं 2, ये 2 जो है वो सभी के लिए हो गया, 2 गो यहाँ और 4 गो यहाँ, o टोटल हो गया 6 गो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब आया h, h कितना है 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, 4 गो और ये इसके साथ गुना हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 गो।
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। S कितना है ए गो, S कितना है ए गो, O तो पहले चेक कर लिए थे इधर, वो चेक हो गया, बन गया क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग सबसे मुश्किल वाला क्वेश्चन, ब्रैकेट वाला, जिसको हम लोग चुटकियों में हल करते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। H है ए गो और H, ये ब्रैकेट दिया हुआ है, मतलब यहाँ दो लिखा हुआ, तो ये दोनों के लिए हो गया। ब्रैकेट दिया हुआ है, हॉल ब्रैकेट है, मतलब ये दोनों के लिए है। 2 गो H यहाँ और 1 गो H यहाँ, 3 गो। इधर कितना है, इधर है 2 गो। कभी भी 3 रहेगा तो उसको हम लोग 4 बना देंगे। 2 गो यहाँ, 1 यहाँ, 3 गो, तो यहाँ लगा दिए 2। अब कितना हो गया, 2 गो H यहाँ, 2 गो H यहाँ, ये हो गया 4 गो। इधर कितना है, इधर है 2 गो, तो यहाँ लगा देते हैं 2। ये 2 दोनों के लिए हो गया, 2 दूना 4, 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, 4 गो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन चेक कीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। n 2 गो और n कितना है, ये 2 दोनों के लिए है, ये 2 दोनों के लिए, n है 2 गो, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, O है 3 दूना 6 और यहाँ 2 इसका कितना 8 गो, 3 दूना 6, ये गुना हो जाएगा इसके साथ, 3 ये 2 दोनों के लिए है, 3 दूना 6 और 2 गो यहाँ 8 गो, ठीक है। Cl ए गो, Cl ए गो, बन गया आराम से सॉल्यूशन।